नेताओं को चुनते हैं, संसद तक पहुंचाते हैं और वहां पर वो कोहराम मचा देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये इजाज़त लूं बड़े बड़े लोगों की, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। पहले संसद में कामकाज ठप हुआ, पहले संसद में धक्का मुक्की, नारेबाजी, पेपर फेंकना, टेबल पर चढ़ जाना, मार्शल से भिड़ जाना और फिर सड़क पर हंगामा होना। ये आप खबरें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कुछ संसद में हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि राज्यसभा में कल जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार दोषी है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने यहां तक कहा कि ऐसे मंजर 55 साल में उन्होंने कभी नहीं देखे। लेकिन आज 8 मंत्रियों ने एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन तस्वीर जो आपको कल शाम की दिखाई दे रही है राज्यसभा की, देर शाम की, इसमें धक्का मुक्की साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकार का यह कहना है, इन मंत्रियों का यह कहना है कि यह सब कुछ विपक्ष ने प्रोवोक किया। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस राज्यसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी किए गए हैं अनौपचारिक तौर पर, और उसमें इल्जाम यह लग रहा है कि यह सब कुछ विपक्ष कर रहा था। आपको तफसील से रिपोर्ट देखनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि करीब 1 महीने का संसद सत्र क्यों इस बार जिद के चलते ठप हो गया, और हम और आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि संसद काम करे, वो सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता और अराजकता। मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। ये तस्वीरें किसी दंगल के अखाड़े की नहीं हैं, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाने वाले उस सदन की हैं, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। लेकिन सियासत के दंगल में माननीयों ने संसद को ही अखाड़ा बना दिया है। डॉक्टर के केशव राव जी, ये वीडियो राज्यसभा में बीती शाम क्या हुआ उसकी कहानी कह रहा है। जरा गौर से पहले आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आपको विपक्ष के सांसद वेल में नजर आ रहे हैं। नीले कपड़ों में आपको मार्शल नजर आ रहे होंगे, जो सांसदों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मार्शलों से सांसदों की धक्का मुक्की इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। विपक्ष के एक माननीय सांसद आपको मेज के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। अब इस वीडियो का ये हिस्सा देखिए। सफेद रंग के कपड़ों में आपको एक महिला मार्शल नजर आ रही होगी। इस महिला मार्शल को विपक्ष की एक सांसद खींचकर किनारे ला रही हैं। किनारे लाने के बाद जब मार्शल खड़ी हो गई, तो विपक्ष की एक दूसरी सांसद उसके साथ धक्का मुक्की करती हुई नजर आ रही हैं। उसे टेबल की तरफ खींच रही हैं। ये छाया जी है, ये छाया जी। अच्छा, वो काले मास्क में? हाँ, खींच रही हैं। ओके, तो ये क्यों, ये मार्शल को क्यों खींच रही हैं? अब वो मार्शल धक्का दी, खींच रही है, ऐसे हुआ। हमारे किसी भी सांसदों ने, ना महिला ना पुरुष, किसी सांसदों ने मार्शल को छुआ नहीं है। धक्का मुक्की हुई, और उस धक्का मुक्की में आप सब समझते हैं कि धक्का मुक्की में क्या होता है। 3 मिनट का ये वीडियो संसद में कल की घटना की पूरी कहानी कह रहा है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, और इसकी गरिमा की धज्जियां विपक्षी सांसद उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार से चेयर का अपमान किया गया 9 तारीख को भी, 11 तारीख को भी, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा भद्दा बिहेवियर कभी किसी ने देखा नहीं। चेयर के प्रति हम सबकी संवेदना, हम सबका आदर है कि उन्होंने टॉलरेट कर लिया। We were threatened if you try to pass the bill, insurance bill and other bill by evening,
after the passage of OBC bill, then more disastrous situation you can see in the evening. What had happened yesterday, that was ना जनता का हित, ना टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी। तो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल संसद के इस पूरे सत्र में ऐसी तस्वीरें कई बार दिखी हैं। राज्यसभा में कागज उछाले गए, कभी मंत्री से दस्तावेज छीनकर फाड़ा गया, तो कभी विपक्ष का कोई नेता मेज पर चढ़ गया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू इस तरह की घटनाओं से इतने आहत दिखे कि आंखें छलक गई। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts, as I spent a sleepless night. लेकिन 11 अगस्त को जो कुछ हुआ, ऐसा देश के संसदीय इतिहास में शायद ही पहले कभी हुआ हो। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह हंगामा हुआ क्यों। ओबीसी संशोधन बिल पास होने के बाद सरकार ने इंश्योरेंस बिल पेश किया। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया और वेल में आ गया। वेल में नारेबाजी हुई और पेपर फाड़े गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जबरन ये बिल पास कराया। विपक्ष का यह भी आरोप है कि मार्शलों ने सांसदों से बदसलूकी की और महिला सांसदों को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि विपक्ष के सांसदों ने मंत्रियों को रोकने की कोशिश की। ये भी आरोप है कि विपक्ष की महिला सांसदों ने लेडी मार्शल के साथ मारपीट की। महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना और एक तो इतना बड़ा रूल बुक मोटा चेयर के ऊपर फेंका गया कि अगर उस समय चेयर पे कोई बैठा होता या सेक्रेटरी जनरल नीचे बैठे थे, उनको लगता तो घायल ही नहीं होते। बहुत बुरी तरीके से कातलाना हमला किया गया चेयर और सेक्रेटरी जनरल पे। और अपॉलॉजी तो छोड़िए, वो तो और सीना चौड़ा करके कह रहे कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उससे पहले सुबह पूरा विपक्ष एक साथ आ गया और संसद से विजय चौक तक मार्च किया। इस मार्च में महंगाई, जासूसी और किसानों का मुद्दा तो था ही, लेकिन साथ ही साथ कल हुई घटना का मुद्दा भी अहम था। राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी कल हुई घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि संसदीय लोकतंत्र की हत्या हो गई, रवायतें संग्रहालय में चली गई, मार्शल लॉ लगा करके टेक्निकली, प्रिंसिपली, एक्चुअली मार्शल लॉ लगा करके आप इंश्योरेंस की तरह का कानून पास करा रहे। हमारे आंखों के सामने हमारे साथियों को पिटा गया मार्शल की हाथों से। ये देश के लिए खतरे की घंटा है। विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में हुई घटना की जांच के लिए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। राज्यसभा में कल हुई कार्रवाई का वीडियो जारी हुआ तो विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठा दिए। विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर वीडियो का कुछ हिस्सा ही रिलीज किया गया। हम तो कह रहे हैं कि सारे राज्यसभा में जो भी प्रोसीडिंग्स हुए 2 दिन, वो सारे वीडियोस जो है, ये एक तरफा ये एक सेलेक्टिव वीडियोस ना वो लीक करें, सारे वीडियोस जो है वो पब्लिक डोमेन में डालें। और हम ये भी विनती करके आए हैं कि अगले सेशन से राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के प्रोसीडिंग्स लाइव होना चाहिए। देखा जाए तो इस सत्र में संसद के भीतर हंगामा था और बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध का दिखावा। संसद का ये मॉनसून सत्र हंगामों और शोर शराबों की भेंट चढ़ गया, लेकिन लगता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों नहीं चाहते थे कि सदन चले। लगता था कि दोनों यही चाहते थे कि बुनियादी मुद्दे खामोश हो जाएं। लगता था कि दोनों यही चाहते थे कि उनकी नाकामियां हंगामे के बादल में ढक जाएं।
और उसका नतीजा आज ये निकला कि न तो पेगासस जासूसी के मामले पर बात बनी, न ही कृषि कानूनों के मुद्दे पर, और न ही लोगों के जिंदगी से जुड़े सवालों पर। रह गया तो सिर्फ तू मैं का खेल। प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।